जो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें, उसी प्रकार √2, √3, √5, √7, √11 आदि को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जा सकता है। जो अभाज्य है और रूट में है वो अपरिमेय होता है। अब उसी थ्योरम का यूज़ करके हम 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना सीखेंगे। क्योंकि किसी भी अपरिमेय में यदि परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए तो वह अपरिमेय ही होता है, इसे ही सिद्ध करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हल लिखने के बाद माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि हम इसे सिद्ध करते आ रहे हैं वैसे ही मानना है, उल्टा मान लेंगे और परिमेय संख्या मानेंगे तो हम इसको P/Q के बराबर लिख देंगे और इसकी जो कंडीशन 3 होती है हम उसे लिख देंगे कि हर इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर, ये दोनों पूर्णांक है, एंड P एंड Q आर को प्राइम अर्थात सअभाज्य है, अर्थात P और Q का HCF जो होगा वह 1 होगा। ये कंडीशन है, हमने लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं इस समीकरण को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो है रूट वाला है, इसको एक साथ रहने देते हैं और ये जो 3 है हम इसको इधर भेज देते हैं। ये P/Q परमेय हो गया, 3 भी परमेय है, हम इसको इधर भेज देते हैं। इधर भेज देते हैं तो परमेय में से एक परमेय घटेगा तो क्या होता है, परमेय होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि यह परमेय हो गया और जबकि इधर 2 √5 हो गया। अब हम 2 जो है इसको भी इधर भेज देते हैं, समीकरण के उस बगल दाहिने साइड में भेज देते हैं। तो √5 अकेला बच गया इधर, और इधर जो बच गया ये पहले से परमेय था, इसमें से 1/2 जो भागा में आया वो 1/2 ये भी क्या है, परमेय है। तो ये सब जो है ये परमेय बन जाएगा, जबकि √5 हमने पिछले थ्योरम में देखा था कि यह अपरमेय है, इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि √5 तो अपरमेय है, हमने सिद्ध किया हुआ है, लेकिन यह तो परमेय है। तो इस प्रकार यह समीकरण जो होता है यह सेटिस्फाइड नहीं करता है, अर्थात अपरमेय जो है वो कभी भी परमेय के बराबर नहीं हो सकता है। अतः 3 + 2 √5 अर्थात यह जो है यह एक अपरमेय संख्या है, यह परमेय संख्या सिद्ध नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार देखें कि अगला क्वेश्चन जो है वो भी उसी प्रकार का है। तीसरा नंबर हम देखते हैं, तीसरा में पहला जो है वो क्या है, तो इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो 1/√2 एक अपरमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि 1/√2 एक क्या है, एक परमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे रूट जो है वो नीचे है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसे ऊपर कर देते हैं। तो दोनों तरफ समीकरण को हम पलट सकते हैं, पलट दिए, √2/1 कर दिए और इधर भी Q/P कर दिए। कंडीशन वगैरह तो सब आप जानते हैं, जैसे लिखना है वैसे कर देंगे, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे उसी को हम उतारे हैं। तो √2 तो हमें पता है पिछला थ्योरम से कि √2 एक अपरमेय संख्या है, जबकि ये Q/P जो है वो परमेय संख्या हुआ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा कंडीशन जो है, ये समीकरण जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है और यह हमारा समीकरण गलत आ रहा है। अगर यह परमेय संख्या होता तो हमारा समीकरण जो होता वो सही होता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जा रहा है, अपरमेय हो जा रहा है, इधर इधर परमेय हो जा रहा है। तो ये हमारा जो हम मान कर चल रहे हैं कथन को कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, वह इसे फुलफिल नहीं कर रहा है, अर्थात ये हमारा मानना ही गलत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक क्या है, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम जान गए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या। उसी तरह हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का। तो तीसरा का पहला हमने बना लिया कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। उसी प्रकार अब दूसरा देखेंगे, तीसरा का 7√5 जो है एक अपरमेय संख्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम, हम ये मान कर चलेंगे कि 7√5 एक परमेय संख्या है, जैसा कि हम उल्टे मानते चल रहे हैं। तो मान लेंगे, जैसे मान लेंगे तो P/Q क्या हो जाएगा, उसको बराबर कर देंगे और एक कंडीशन लिख देंगे कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेम कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, P एंड Q आर इंटेजर एंड P एंड Q आर को प्राइम, अर्थात सअभाज्य है। इन दोनों, ये दो जो है किसी और से नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार करने के बाद हम जब √5 को अकेला करते हैं तो 7 इधर चला जाएगा, जो ये पहले से परमेय है और परमेय में परमेय गुना होगा तो परमेय बन जाएगा। ये जो होगा ये परमेय बन जा रहा है, जबकि √5 क्या है, एक अपरमेय है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया, रुकावट आ गया, कुछ कठिनाइयाँ महसूस हो रही है। ये समीकरण जो है वो बराबर नहीं हो पा रहे हैं, एक तरफ अपरमेय आ रहा है, दूसरी तरफ परमेय आ रहा है।
तो इस प्रकार हमारा मानना ये गलत है कि 7√5 एक परमेय संख्या है, इसीलिए यह सिद्ध हो गया कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो बड़ी ही आसानी से हम प्रश्नों को ऐसे हल कर सकते हैं। और इसी 3 का तीसरा नंबर जो है वह 6 प्लस √2 जो है वह उसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो काफ़ी अच्छी तरीका से हम इसी पर ये जो 3 + 2√5 अपरमेय संख्या है इसे सिद्ध किए हैं, उसी तरह हम इसे भी सिद्ध कर देंगे और बड़ी आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो इस प्रकार 1.3 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें √2, √3, √5 का प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है और ये सब भी पूछा जाएगा जो उसी थ्योरम का यूज़ करके हम इसे बना लेंगे। जैसे देखिए हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मान लेंगे, हम आपको क्लू दे देते हैं, वही है सेम आप बना लेंगे। माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अच्छा, जब परमेय माना जाता है तो क्या होता है, 6 + √2 अर्थात आप उसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं और कंडीशन आप लिख देंगे, शर्त जो है 3 शर्त है आप लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख लें कि √2 को अकेला कर देंगे तो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम या लिखने के बाद √2 को अकेला कर देते हैं। तो ये पहले से क्या है, P/Q परमेय है, इधर इसी में चल जाएगा, इधर 6 माइनस कर देते हैं, इधर जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये परमेय हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो है अपरमेय हो गया, अपरिमेय पिछले थ्योरम से, और ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों जो है ये इक्वेशन बराबर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, कंडीशन को सब फुलफिल नहीं कर रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं ये हमारा जो मानकर बना रहे हैं वो कहीं डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहा है और यह जो है वो समीकरण को सही नहीं बना पा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 + √2 जो हम परमेय संख्या मान रहे हैं वो हमारा मानना ही गलत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पूरी तरह कि 6 क्या है, 6 + √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार 1.3 जो है समाप्त हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।